नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्य गोयल है। मैं एक लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ और आज हम एक बीमारी की बात करेंगे जिसका नाम है गर्ड। गर्ड यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। ये बीमारी क्या होती है? जब भी हम खाना खाते हैं तो नॉर्मली खाना नीचे जाता है और पेट में चला जाता है, लेकिन जिन पेशेंट्स में वो खाना हुआ पेट में बना हुआ तेजाब वापसी ऊपर आता है तो उसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला तेजाब बनना, यहाँ छाती में जलन महसूस देना, ऊपर पेट में दर्द रहना, उल्टी की इच्छा रहना, मुंह में कड़वापन रहना, सांस में बदबू रहना और पेट दर्द रहना। ये सारी दिक्कतें बढ़ती हैं जब आप रात को ज़्यादा खाना खाते हैं या फिर लेटने वक्त और आगे झुकते वक्त। अगर आपको ये कभी कभी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है आपको गर्ड है, लेकिन अगर आपको ये सारी समस्याएं हफ्ते में 2 बार या उससे ज़्यादा होती हैं तो इसका मतलब आपको गर्ड है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो नॉर्मल आदमी में जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने की नली से होते हुए पेट में जाता है। जब वो पेट में जाता है तो खाने की नली और पेट के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसका काम होता है जब खाना जाए तो वो खुलता है और वापसी बंद हो जाता है। लेकिन जिन मरीज़ों में वो स्फिंक्टर खुला रह जाता है और तो पेट का तेजाब और खाना वापसी ऊपर चढ़ता है, जिससे ये दिक्कतें होती हैं। अब बात करें रिस्क फैक्टर्स की तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज़, प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन की कुछ दवाइयाँ। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस बीमारी के लिए। लाइफस्टाइल जैसे कि अल्कोहल ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना और वेट ज़्यादा होना एक रिस्क फैक्टर है इस बीमारी के लिए। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए कई टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि बेरियम स्वेलो एक्सरे करा सकते हैं, लेकिन जो सबसे कारगर और अच्छी टेस्ट होती है वो होती है एंडोस्कोपी, जिसमें कि मुंह से एक दूरबीन डालते हैं, दूरबीन डाल के देखते हैं कि वो स्फिंक्टर आपका कितना काम कर रहा है। इसके अलावा हम साथ साथ उससे बायोप्सी भी ले सकते हैं। और कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि मैनोमेट्री और पीएचमेट्री, जो कि इस बीमारी का डायग्नोसिस बनाती हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे कारगर ट्रीटमेंट इसमें होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी वो चीज़ें करना जिससे ये बीमारी बढ़ती है, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो स्मोकिंग बंद करनी है, अल्कोहल ड्रिंक करना बंद करना है, फैटी फूड खाना बंद करना है, फूड स्पेशली जो एसिडिटी बढ़ाता है जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना वेट कम करना चाहिए। वेट कम करना बहुत हेल्प करता है। ट्रीटमेंट और क्या हो सकते हैं? दवाइयाँ हो सकती हैं, दवाई जैसे कि एंटासिड्स। एंटासिड कई मरीज़ों में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एंटासिड लेने के बावजूद अगर आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो ऐसे मरीज़ों में सर्जरी काफ़ी हेल्प करती है। सर्जरी में हम जो ये स्फिंक्टर आपका लूज़ हो गया है, बड़ा हो गया है, इस स्फिंक्टर को दोबारा बनाया जाता है ताकि वो बंद हो जाए, और साथ साथ आपके पेट को लपेटा जाता है जिससे कि आपको खाना ऊपर आने की दिक्कतें बार बार ना हो। इस सर्जरी को कहते हैं हाइटस हर्निया रिपेयर विद फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन सर्जरी काफ़ी मरीज़ों में हेल्प करती है।